चलिए, हमने जो परमार्थी साखियाँ ये बुक्स है सावंत सिंह जी की है, उन गुरु जी की बुक हमने शुरू कर रखी थी। इसका हर अध्याय रोज़ हम गहराई से पढ़ते हैं और इनकी साखियों से है वो ज्ञान की बातें हैं वो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान की बातों से मन परिष्कृत, साफ सुथरा और विकार रहित होता है, इसलिए ज्ञान की बातों को ग्रहण करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को भी करवा दूँ साथ में। ये देखिए, इसके अंदर है अध्याय 4 है, पाठ लेसन 4 है, लेसन 4 है, जिसमें लिखा है कि भृंगी की सृजना। इसके अंदर लिखा है जिसु नामु हृदय सो सब ते ऊंचा। यानी ये गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है कि जिसु नामु हृदय सो सब से ऊंचा, यानी शब्द या ईश्वर का नाम ही सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। शब्द से ऊपर कुछ नहीं है। शब्द ही गुरु है, शब्द ही ईश्वर और शब्द ही आत्मा और परमात्मा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसी के बारे में है वो एक संगति से और उसके द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से है कि किसी तरीके से अगर एक शब्द को रटा जाए तो उससे क्या प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए आगे, भृंगी के साथ एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह एक छोटे से बिल में अंडा देती है। ये भृंगी नाम का कोई पक्षी है, छोटा जीव है। ये छोटे से बिल में अंडा देती है और फिर यह अपने लार्वे के लिए कोई कीड़ा ढूंढ लाती है और उस कीड़े के सामने रखकर बिल को बंद कर देती है। वह कीड़ा बिल के अंदर घूं घूं करता रहता है और जब लार्वा बड़ा हो जाता है तो बिल तोड़कर बाहर आ जाता है। इस बात से यह धारणा बन गई है कि भृंगी अपनी घूं घूं की तेज़ आवाज़ से दूसरी जाति के किसी कीड़े को भृंगी ही बना देता है। लोग समझते हैं कि भृंगी बिल में कैद कीड़े को अपनी तवज्जो देती है। उसकी तवज्जो से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है और वे दोनों बिल से बाहर निकल कर उड़ जाते हैं। कबीर साहब इसी बात को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं या प्रकट करते हैं। सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट भीरंग, कबीर बिसरे आपको होए जाए तही रंग। अर्थात जिसकी संगति में हम जिस तरीके से रहते हैं उसी संगति का हम पे प्रभाव पड़ता है। वो घूं घूं की आवाज़ से दूसरा है कीड़ा भी वो भृंगी की समान ही बन जाता है। अगर हम भी परमात्मा के नाम का ध्यान करें तो हम उसमें समा जाएंगे। जिस तरीके से वो दूसरी जात का कीड़ा भी है, भृंगी के साथ रहने से, उसकी घूं घूं की ध्वनि सुनने से और रटने से वह भी भृंगी जैसा बन जाता है। ठीक वैसे ही हम उस प्रभु का इस शब्द रूप स्मरण करने से हम भी प्रभु रूप ही हो जाते हैं। जिसके अंदर प्रभु का प्रकाश प्रकट हो जाता है वह उस प्रकाश का ही रूप हो जाता है। जिसका भी कोई लगातार ध्यान करता है उसी का ही रूप बन जाता है। अर्थात हम जिस शब्द को अगर मन से है स्मरण करेंगे तो हम भी हैं उस शब्द रूप में ईश्वर रूप की तरह ही हो जाते हैं। राधा स्वामी जी।